Hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पे। गाइस जैसे कि आप जानते हो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हैशिंग का ही एक हिस्सा है और हम जैसा जानते हैं हैशिंग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कुछ प्री रिक्वेस्ट आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन टू हैशिंग, तो आप प्लीज़ इसको देख लेना। हैश फंक्शन, टाइप ऑफ हैश फंक्शन, 4 टाइप ऑफ हैश फंक्शन होते हैं, प्लीज़ ये भी देख लेना। और एक ये लीनियर प्रोबिंग वाली है, एक ये भी देख लेना। ठीक है, बेशक आप ये कोडिंग अप्रोच वाली मत देखना लीनियर प्रोबिंग की, जिसमें मैंने एक यूनिवर्सल कोड बनाया है लीनियर प्रोबिंग के लिए। ये आपके लिए इतना काम नहीं आएगा बिकॉज इसमें ऐसा कुछ मैंने सिखाया नहीं है, इसमें सीधा कोड इंप्लीमेंट करा है। लेकिन ऊपर की ये जो 3 वीडियोज़ हैं जो भी हैशिंग से रिलेटेड हैं, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैंने सारे बेसिक को कवर किया है। गाइस आप अगर ऑलरेडी हैशिंग के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन जानते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप इन वीडियोस को देख कर ही आएँ, वरना आपको आज की वीडियो ज़्यादा समझ नहीं आएगी। और बाकी अगर आप साथ ही साथ एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक देखने को मिला है। अब बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आपके सामने एक पूरी एक पीपीटी प्यारी सी जो है वो बनकर तैयार है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम जानते हैं हैशिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन हैशिंग और एक होती है क्लोज हैशिंग। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं क्लोज हैशिंग के अंदर 3 टाइप्स आते हैं हमारे। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और एक डबल हैशिंग। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग मैं थ्योरेटिकली एज वेल एज कोडिंग प्रैक्टिकली दोनों समझा चुका हूँ। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का आज थ्योरी वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या पता कोडिंग वाला भी इसी पार्ट में आ जाए, बट नहीं आया तो इसके लिए सेकंड पार्ट आ जाएगा। उसके बाद डबल हैशिंग को भी हम देख लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये वाला डायग्राम आप समझ ही गए होंगे क्या है। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया था कि जो है वो हैश फंक्शन के अंदर जाता है, एक इंडेक्स वैल्यू मिलती है जो कि एरे की पोजीशन बताता है कि वो की कहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो मैंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन, और ये रहा कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को समझने से पहले मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो गाइज, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हम जानते हैं कि एक ऐसा मेथड होता है, मैंने आपको बताया था ये सारे मेथड एक काम करते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस। ठीक है, इट हेल्प टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर मैंने नीचे लिख ही दिया था, रिड्यूस कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोबिंग का भी, चेनिंग मेथड का भी, डबल हैशिंग का भी। ठीक है, 4 मेथड होते हैं हमारे पास। और यहाँ पर क्या हम कोलिजन को 100% रिमूव कर सकते हैं? कोई भी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, 100% कभी भी कोलिजन रिमूव नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं कम से कम इसको रिमूव करें। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा कोलिजन क्या होता है, बट मैं एक बार हल्का सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। बट मैं आपको फिर से ये बोलूँगा कि ऊपर जो आई सिंबल में, यहाँ पर आपको आई सिंबल में वीडियो दिख रही है, ठीक है, उनको जाके चेकआउट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट बता देता हूँ एक बार कोलिजन क्या होता है। ठीक है, हल्का सा आइडिया दूंगा वापस। ठीक है, कहीं आप भूल ना गए हो तो आपको बस ज़रा से याद दिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये किसके अंदर जाता है, एरे के अंदर। और एरे का साइज़ क्या हो सकता है, एरे का साइज़ कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, मेरे को खाली बताना है की में आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया 10। ठीक है, यहाँ पे की को मैंने डाला हैश फंक्शन के अंदर, बीच में अगर हैश इक्वेशन होगी तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, फिर हैश फंक्शन के अंदर जाएगा। मैंने आपको बताया था हैश फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मेथड, मिड स्क्वायर मेथड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मेथड और मिड स्क्वायर मेथड ज़्यादा पूछे नहीं जाते, 2 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से, डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर हैश फंक्शन बताया नहीं रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाता है, डिवीजन मेथड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन ना हो। हैश फंक्शन से जब आगे जाएगी वैल्यू तो हमको क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 के लिए जब मैंने 10 को पास करा हैश फंक्शन के थ्रू तो हमारी इंडेक्स वैल्यू है मान लो 3। ठीक है, तो 0 1 2 3
4 5, ठीक है। तो थर्ड वाले इंडेक्स पे 10 जो है वो सेव हो जाएगा। मान लो 10 के अलावा एक और मैंने एलिमेंट लिया, मान लो 100 इसके अंदर गया, ठीक है। यहाँ से मेरे को 100 के लिए भी मान लो वैल्यू 3 मिली, ठीक है। मिली क्या, मिलती भी है, कई बार ऐसा होता है जब सेम इंडेक्स की वैल्यू आती है, ठीक है। तो 10/100 तो आप लिख नहीं सकते, तो 100 को आप कहाँ डालोगे ये बताएगा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोलिजन अकर हो गया। सर कैसे कोलिजन का मतलब ये होता है जब भी आपके टू या फिर दो से ज़्यादा की जो हैं वो आपस में क्लैश कर जाएं, किस पे, एक सेम इंडेक्स पे। इंडेक्स नंबर क्या है, 3 पे देखो 10 भी आ रहा है और 100 भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन जो है वो अकर हो गया, ठीक है। अब कोलिजन अकर हो गया यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। हमने लीनियर प्रोबिंग से भी सॉल्व किया था, अब हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको अप्लाई करके आप इजीली जो है उनकी लोकेशंस को बता भी सकते हो और उनकी लोकेशन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं लीनियर प्रोबिंग के हिसाब से। देखो मैं अब जो है प्रीवियस वीडियो का थोड़ा रेफरेंस लूँगा, ताकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में इतनी मेहनत करके आपको समझाया बिल्कुल धीरे धीरे करके डिटेल में, वहाँ से डायरेक्ट मैं चीज़ें उठा सकूँ। मैंने वहाँ लिखा था u+i मॉडुलस 10, शायद आपको याद होगा। तो ये फॉर्मूला होता है लीनियर प्रोबिंग का, आप इसको अप्लाई करो और जो भी लोकेशन आएगी वही आपकी फाइनल लोकेशन होगी। उसी तरह क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का भी अपना एक खुद का फॉर्मूला होता है u+i² मॉडुलस m, ठीक है। सर ये क्या था, यहाँ पर u जो है वो दोनों जगह सेम है, यहाँ पर i जो है वो दोनों जगह सेम है, m जो है वो यहाँ पे वेरी कर सकता है, ठीक है। m की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और m क्या होता है, साइज ऑफ एरे। यहाँ पर सर i जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, मैं आपको फिर याद दिखा देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में शायद आपको याद होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी लीनियर प्रोबिंग वाली वीडियो देखी है, उसमें u की वैल्यू क्या थी, 2k+3 थी, ठीक है। क्या थी ये, हैश इक्वेशन थी, ठीक है। तो u की जगह तो वो आ जाएगा। और i क्या था, i हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, m-1 तक। और m क्या था, साइज ऑफ एरे, ठीक है। m है साइज ऑफ एरे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। साइज ऑफ एरे जैसे ही आपको गिवन होगा, आई आपको अपने आप पता चल जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। और ये जो k है, k की वैल्यू क्या थी आपको याद होगा शायद, जो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट थे, हम एक एक करके उनको किसके अंदर डाल रहे थे, u के अंदर डाल रहे थे। पहले 9 को उठाया, फिर k के अंदर डाला, फिर 10 को उठाया, k के अंदर डाला, 3 को उठाया, k के अंदर डाला, और हर u के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। याद रखना i की वैल्यू हर की के लिए 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, हर वैल्यू के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन उठा रखा है जो लास्ट में मतलब लीनियर प्रोबिंग में हमने सॉल्व करा था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमको सॉल्व करना है किससे, क्वाड्रेटिक से, ठीक है। QP लिख देता हूँ मैं अब, ठीक है, LP नहीं लिख रहा, LP से लीनियर प्रोबिंग, QP से क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू हैव प्रोवाइडेड विद a इज इक्वल टू 9, 10, 3, 15, 6, 11, 7, 12। देखो ये गाइज ये क्या है, ठीक है। ये कीज़ आपको बहुत सारी कीज़ जो हैं वो आपको गिवन है, ठीक है। एंड HK इज इक्वल टू 2k+3। गाइज ये क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2k+3, ठीक है। जिनको नहीं पता चल रहा कि ये एकदम से क्या हो रहा है, तो गाइज प्लीज़ लीनियर प्रूविंग वाली वीडियो तो प्लीज़ देख लो, ठीक है, आपको तब समझ आ जाएगा। ऑल्सो द साइज ऑफ द एरे, देखो साइज ऑफ द एरे भी हमको गिवन है, m क्या है आपको गिवन है 10, यानी कि आप जिसमें स्टोर करोगे वो कितने का होना चाहिए उसका साइज 10, ठीक है। सॉल्व द अबव क्वेश्चन यूजिंग, देखो यहाँ पे एक गलती कर दी, लीनियर प्रूविंग, लीनियर नहीं, यहाँ पे इस बार हम क्वाड्रेटिक क्यों लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मेथड थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, यानी कोडिंग। मैं इसका यूनिवर्सल कोड भी बनाऊंगा जो कि हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब गाइज देखो क्या यहाँ पर आपको हैश फंक्शन बताया है, हैश फंक्शन मैंने आपको बताया था, हैश फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, उसकी एक पर्सनली वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। देखो यहाँ पे हैश फंक्शन कहीं पे भी नहीं बता रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हम जिसको यूज़ करेंगे वो क्या होगा, डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें ये जो हमारी टेबल है इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। 9 आएगा, यहाँ पे 10। याद रखना गाइज टेबल ऐसे ही बनेगी और सीक्वेंस आप चेंज नहीं करोगे नंबरों का। अगर आपने नंबरों का सीक्वेंस चेंज करा तो आपकी जो लोकेशन और जो मतलब एलिमेंट स्टोर है वो भी अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे होंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसे ही रखना है जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें और कुछ चेक करो, क्या आपको और कुछ वैल्यू गिवन है, देखो और कुछ फिलहाल तो आपको नहीं गिवन। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिल करना। अब इनकी लोकेशन आप कैसे निकालोगे, शायद आपको याद हो पिछले में तो हमने क्या करा था, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर K1, ठीक है। सर अब ये K1 क्या है, देखो सबसे पहले K1 यानी कि 9, फिर K2 10, K3 3,
ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ोगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी ना क्रिएट हो। तो k1 है हमारा 9, ठीक है। तो अब इसके लिए u निकालो, u इज इक्वल्स टू 2k + 3, ठीक है। k की जगह पे 9 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 9 + 3 2 9 जा 18 9 21 u हमारा क्या आ गया 21 आ गया। अब इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करो, ठीक है। फॉर्मूला आपको हर बार अप्लाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था u + i² मॉडुलस m, ठीक है। हमें m की वैल्यू क्या गिवन है 10, u की वैल्यू अभी क्या निकली, ये देखो u की वैल्यू क्या निकली 21। तो यहाँ पे आप रखोगे 21 प्लस, मैंने क्या बोला था i कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से लेकर, ऑलवेज i जो होगा 0 से लेकर m-1, m क्या है 10, तो i से लेकर 9 कहाँ जाएगा 0 तक। तो i की वैल्यू सबसे पहले रखो 0 का स्क्वायर मॉडुलस m क्या था 10, ठीक है। आंसर क्या आया आपका देखो 21, ये 0 प्लस होगा तो 21 ही रहेगा, तो 21 मॉडुलस 10, यानी कि 10 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर चेक करो गाइस, चेक करो फटाफट, क्या 1 वाली लोकेशन पर, मतलब ये जो 9 की लोकेशन क्या आई है 1, तो 9 कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे आप लिखोगे 1 पर, ठीक है। उसी तरह 10 के लिए निकालो, 3 के लिए निकालो, 15 6 11 7 12। देखो मैं तो निकाल रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करो और फटाफट इसकी लोकेशन फिल करो, तब चेक करना आपने क्या सही करा है या नहीं, ठीक है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। फॉर k2, ठीक है। k2 क्या है हमारा, चेक कर लेते हैं। k2 है सर हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 के लिए भी हम इसको फटाफट निकालते हैं। u इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 10 लिखेंगे, k की जगह पे +3, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। u की वैल्यू आ गई 23, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है गाइज। आप ऐसे लिखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई आपका एक नंबर भी कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। u की जगह लिखोगे 23 + i², ठीक है। मॉडुलस m की वैल्यू क्या थी 10 थी, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा देखो 23 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर क्या बचा 3, ठीक है। तो पीछे करो और यहाँ पे लिखो लोकेशन में 3। गाइज ये टेबल आपको फिल करनी पड़ती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे हम अगले के लिए निकालते हैं फॉर k3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसके लिए हम u निकालेंगे, u इज इक्वल्स टू 2 3 + 3 2 3 6 7 8 9, ठीक है। तो u आ गया हमारा 9। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो भाई अभी आपको इतना तो पता ही होगा, जब हमारा ये क्या बोलते हैं 10 से छोटा होता है नंबर तो हमारा रिमाइंडर वही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे u 9, i क्या है 0² मॉडुलस 10। अब आप बोल रहे हो कि सर हर उसमें i 0 ही क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो मैंने आपको बताया था ना, i हर की के लिए जब भी आप नया की उठाओगे तो i 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 9 तक। सर अब आप बोल रहे हो सर हमने तो सिर्फ 0 को उठाया, 1 2 3 आगे के कहाँ गए? आगे i वैल्यू तभी बढ़ेगी जब भी कोलिजन अकर होगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट याद रखना, जब भी कोलिजन अकर होगा i की वैल्यू तभी इंक्रीमेंट होगी प्लस, ठीक है। i तभी प्लस होगा जब कोलिजन अकर होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 9। तो आप फटाफट पीछे करो और यहाँ पे लोकेशन लिख दो 9, ठीक है। अब 15 के लिए निकालते हैं, ठीक है। फॉर यहाँ पे फॉर k4, ठीक है। k4 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। इसके लिए फटाफट यू निकालो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 2 5 जा 30, ठीक है। यहाँ पे 15 30 33 हो जाएगा u, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है u + i², ठीक है। गाइज ये आपको फॉर्मूला इतना भी हार्ड नहीं है, ये आपको 1 से 2 बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है। 33 + i² मॉडुलस m क्या था हमारा 10 था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3 रिमाइंडर आएगा। गाइज यहाँ देखो कोलिजन अकर हो गया, सर कैसे? यहाँ पर देखो इसके लिए भी क्या आंसर आया था 3 आया था। कौन सा था ये की 10 के लिए और की 15 आपस में क्लैश हो गए 3 और 3, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऐसी वो बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कोलिजन अकर, ठीक है। ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा एरो दिखाया है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे कोलिजन अकर हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे आप 3, ठीक है। यहाँ पे 3 मेंशन करना ज़रूरी है। अब सर ये कोलिजन अकर हो गया, इसको सही कैसे करें? फिर से इस पर फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा सर फॉर्मूला, सर इस बार भी तो कोलिजन अकर हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जब भी कोलिजन अकर होगा i की इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे फॉर i इज इक्वल्स टू 1, इस केस में i क्या हो जाएगा इस बार 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सर u की वैल्यू, u क्या था 33 आपका आया था, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर मॉडुलस 10, ठीक है। यहाँ पर 33 ये क्या हो जाएगा 34 मॉडुलस 10, ठीक है। आप इसका जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ ध्यान देना, हमने ना अभी तक एक एरे नहीं बनाया जिसमें हम इनको स्टोर करते जाएं। आप ना इनको साथ साथ एक एरे बना लो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ गाइज, सुनो, अगर आपको एरे मिल जाएगा ना तो आपको याद रहेगा कि कौन सी वैल्यू सेट हो चुकी है और कौन सी वैल्यू अभी भी सेट नहीं हुई, ठीक है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। शायद कम पड़ गया, 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है गाइस, एक 9 भी चाहिए हमको, 9, ठीक है। अब देखो गाइस पीछे चलो, सबसे पहले के 1 की वाले के लिए हमारे पास क्या लोकेशन आई थी 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वाले पे सेव कर दो किसको, 9 को, चलो ठीक है। ये एरे भी आपको बनाना है गाइस, ठीक है। 10 कहाँ पे आया था, 3 पे आया था, तो सेव कर दो, 3 वाले लोकेशन पे क्या आया, 10 आया, ठीक है। अब 3 किस पे आया था, 9 पे आया, ठीक है। 9 वाले लोकेशन पे क्या कर दो, सेव कर दो 3 को, ओके। गाइस मैंने इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सो अब 15 वाले के लिए क्या आया था, 3 आया था, लेकिन 3 तो कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, तो अब क्या करें, यही वाला लिखें, नहीं, हमने जैसे ही अपना फॉर्मूला अप्लाई करा सेकेंड टाइम, तो हमारे पास क्या लोकेशन आई, हमारे पास लोकेशन आई 4, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो क्या 4th वाली लोकेशन खाली है, 0 1 2 3 4, यहाँ 4th वाली लोकेशन खाली है, तो यहाँ पर हम 15 को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे भी, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, करेंगे। यहाँ पे इसको कर लो 10, ठीक है, यहाँ पे कर लो 9, ग्रीन से कर लो ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, 9, और यहाँ पे कर लो 3, इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको अलग से दिखे। अब वापस रेड पे आ जाते हैं ज़रा, ठीक है। अब अपनी बाकी, हाँ रेड आ गया हमारे पास, तो अब हम अगले वाले पे चलते हैं। हमने 9 10 3 15 6, ठीक है। तो अगला जो है K5 के लिए निकालते हैं, K5 है हमारा 6, U निकालते हैं, U क्या था 2 6 + 3, 2 6 12 13 14 15, ठीक है। हमारे पास यहाँ आ गया 15, U की वैल्यू 15 आ गई। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, फॉर्मूला हर उसमें आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा, U + I² मॉडुलस M, ठीक है। U हमारा क्या था, U था 15 + 0 का स्क्वायर, वापस अब 0 हो गया I, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नई की है, ठीक है, नया एलिमेंट है। मॉडुलस M की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 / 10, रिमाइंडर क्या बचा 5। अब यहाँ पर चेक करो 5th वाली लोकेशन खाली है, हाँ खाली है, तो आप इसको फिलअप कर लो फटाफट, ठीक है। रुको मैं यहाँ पे कलर वापस वही चूज़ कर लेता हूँ, कौन सा था हमारे की थी 6, ठीक है, तो 6 आपने सेव कर लिया। अब बिना टाइम वेस्ट करे अगले वाले पे चलते हैं। फॉर K6 = 6 के बाद कौन सी है, देखो गाइस 11, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 11, ठीक है। 11 के लिए निकालो, U = 2 ब्रैकेट में 11 + 3 कितना हो गया, 22 + 3 कितना आ गया, ये 25 आ गया। गाइस देखो फिर से शायद कोलिजन अकर हो गया, ठीक है, अभी हमको पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है, U + I²। वैसे मुझे देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे कोलिजन अकर हो गया, बट मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो 0 का स्क्वायर मॉडुलस 10, ठीक है। आंसर क्या आया आपका 5, ठीक है। अब 5 देखो यहाँ पे 5 और ये वाला 5 आपस में हो गया ना कोलिजन, ये तो 6 वाले के लिए वहाँ पे ऑलरेडी 6 बैठा है, तो आप क्या करोगे, आप फिर से यहाँ पर क्या करोगे, मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ, आप करोगे फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देना फॉर I = 1, ठीक है। I जो है वो आपने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। अब इसको अप्लाई करो, चेक करो क्या इस पे I मतलब वैल्यू मिल रही है। अगर फिर से नहीं मिली तो I फिर से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं मिली तो 25 + 1 का स्क्वायर मॉडुलस M, सॉरी यहाँ पे 10 कर लो, ठीक है, M मत लिखो बार बार, ठीक है। 10 कर लिया, यह आ जाएगा 26 मॉडुलस 10, ठीक है। और आपके पास क्या बचा, रिमाइंडर 6। क्या 6 वाली लोकेशन खाली है, देखो खाली है भाई, 6 वाली लोकेशन चेक करो, 0 से लेकर 6 ये खाली है, तो यहाँ पर आपका ये कौन सी की है 11 आपका स्टोर हो सकता है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे लिख दो 11, ठीक है। चलो अब अगला करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर वैसे कोडिंग अप्रोच वाली पीपीटी वो पेज आ गया, चलो कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ही जा रहा है, एट द एंड हम ही तो हैं इसके क्या बोलते हैं, कर्ता धर्ता, या फिर मालिक भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो गाइस, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर अब है हमारे पास 7, ठीक है। 7 के लिए निकालते हैं, K7 = 7, U निकालो इसका, ये हो जाएगा 2 7 + 3, 2 7 = 14 15 16 17, ठीक है। तो U आ गया आपका 17। उसके बाद यहाँ पे करो फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला करो अप्लाई, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था हमारा, U + I²। शायद अभी तक तो आपको भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने इसको बोल दिया है, ठीक है। मेरे को भी गाइस अब तो ऐसा लग रहा है मैं नींद में भी कहीं इसी को ना बोलूँ, ठीक है। 0 का स्क्वायर M है 10, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 17 मॉडुलस 10, ठीक है। आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 7, ठीक है। चेक करो 7th वाली लोकेशन खाली है, 0 देखो 0 खाली है, 2 खाली है और सीधा 7 खाली है, 7 खाली है गाइस, ठीक है। तो आप इसको फिल कर सकते हो किससे, क्या था हमारी की थी हमारी 7, ठीक है। तो आपने कर लिया इसको स्टोर। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी शायद आखिरी वाली बची हमारी जो कि है 12, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर K8 = 12, ठीक है। हमारी आखिरी जो की है वो ये है,
तो जिसमें हम लिख देंगे 12 + 3 ये हो जाएगा 24 + 3 ये हो जाएगा 27। गाइस देखो मेरे को तो दिख गया कि कोलिजन फिर से अकर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 बार फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे शायद, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है। गाइस थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी गंदी रहती है, क्या करें, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कंटेंट गाइस बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको समझाने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। देखो पंखा वंखा सब बंद करके बनानी पड़ती है वीडियोस, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइस होती है क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 27 मॉडुलस 10, रिमाइंडर अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर बचा 7, ठीक है। तो क्या हम एक चीज़ देख सकते हैं, 7th वाले पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कोलिजन अगर हो गया। अब यार हम 12 को यहाँ तो सेव कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, फिर से अगेन यहाँ पे लिखो अगेन कॉमा फॉर i = 1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। फॉर्मूला है u + i², ठीक है, मॉडुलस m, ठीक है। गाइज ऐसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता, कोई भी टीचर, ठीक है, बिना किसी बात के, ठीक है। आपको फुल नंबर देगा ही देगा, आप कुछ कर मतलब वो रोक ही नहीं सकता आपको फुल नंबर लेने से। तो आपकी लोकेशन आई है 8, क्या 8 वाली खाली है, बिल्कुल खाली है गाइस, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे कलर करो चेंज और यहाँ पे लिख दो 12। तो गाइस क्या हमारी कोई की बची है, नहीं कोई की नहीं बची, ठीक है। और हमारा ये जो हमें क्या था, हैश इक्वेशन गिवन थी, हमने उसको भी ले लिया। बाकी m जो था उसको भी हम 10 मान के ही सॉल्व किया है। बाकी इनको भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं गाइस, इनको भी फिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर 6 वाली लोकेशन कहाँ आई थी, देखो 6 वाली कहाँ आई थी, 11 पे। अब चेक करो क्या 11 पे कोलिजन अकर हुआ था, हाँ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वही आएगा। देखो सबसे पहले तो 6 वाला चेक करते हैं ना गाइस, 6 वाली की 6 कहाँ है, 6 ढूंढो, 6 ढूंढो, ठीक है। यहाँ पे नहीं है 6 6 6, ठीक है। तो 6 की लोकेशन आई थी 5 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 11 की लोकेशन आई थी 5, देखो ये उसके बाद आई, जब हमने सही करी वो लोकेशन नहीं बतानी, जहाँ पे आई है वो बतानी है, ठीक है। तो 11 आई थी 5 पे, ठीक है। उसके बाद 7 का आया था, 7 आया था 7 पे, 12 भी आया था शायद 7 पे, ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे सर 12 तो 8 पे आया था, 8 पे हमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग अप्लाई करने के बाद दूसरी बार जब अप्लाई करा तब पहली बार में 7 ही आई थी लोकेशन। अब गाइज ये प्रोब्स क्या होता है, प्रोब्स भी मैंने लास्ट वीडियो में वैसे बताया था, बट इस बार मैं फिर बता देता हूँ। प्रोब्स का मतलब ये होता है कि कितनी बार में आपको वो लोकेशन मिली, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब आपका 9 था तो आपने एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई किया तो प्रोब्स आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 10 के लिए आपने एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई किया तो यानी कि आपको एक ही बार में लोकेशन मिल गई 10। 3 के लिए आपने बस एक ही बार अप्लाई किया था फॉर्मूला तो आपको एक ही बार में लोकेशन मिल गई। 15 के लिए आपने एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। जितनी बार आप फॉर्मूला यानी कि इस प्रोब्स को यूज़ करोगे, ठीक है, फॉर्मूले को यूज़ करोगे, आगे आगे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ेगी वैल्यू वैसे वैसे आपका प्रोब्स की वैल्यू बढ़ेगी। 6 भी आपको एक ही बार में मिल गया था, 11 आपको 2 बार में मिला, 7 आपको 1 ही बार में मिल गया था। 12 वाला चेक करो, 12 वाले के लिए आपने एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया, नहीं कहाँ है, ये रहा, कहाँ पे, ये रहा। एक बार आपने फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट टाइम और ये रहा आपका सेकंड टाइम, तो आपने 2 बार इसको अप्लाई किया फॉर्मूले को, ठीक है। तो प्रोब्स आ गया 2। गाइस ये टेबल के आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ये बनाना मत भूलना, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे ये जो एरे है, ठीक है, जहाँ पे खाली है उसको डैश बना दिया जाता है गाइस, यहाँ पे 0 नहीं लिखा जाता, वहाँ पे डैश कर दिया जाता है ताकि टीचर को समझ आ सके कि वो जो लोकेशन है वो खाली थी, ठीक है। ये आपको बनाना ज़रूरी है। अब गाइज अभी भी आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, आखिरी में आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे करके कि सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग, ठीक है, ऐसे लिखोगे आफ्टर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। आपका जो फॉर्मेट ऑफ आंसर है वो क्या है, ठीक है, डैश कॉमा 9 कॉमा डैश, ठीक है, 10, पहले यहाँ पे बीच में कॉमा आएगा, 10 कॉमा उसके बाद क्या है 15, ठीक है। इसी तरह लिखना है गाइस आपको, ठीक है, ये तरीका है, ऐसे लिखना है, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा गाइस, ठीक है, कि मतलब अपने मन से जो आया वो लिख दिया मैंने, ऐसे ही आपको शो करना है, ठीक है। 6 11 7 12 3, 6 11 7 कॉमा 12 कॉमा 3। अब गाइस अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट आपको गिवन थे क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो थे वो 8 ही थे और आपका जो आंसर में भी जो आपने यूज़ किए हैं वो 8 ही आ रखे हैं। बाकी आपको एक चीज़ नोटिस करिए आपने कि हमारे पास क्या था, साइज़ ऑफ एरे क्या था, 10 था, 8 ये हो गए, 9th ये हो गए ये वाली लोकेशन और 10th वाली ये वाली हो गई, ठीक है। अब ये जो ब्लैंक है इसको आप ब्लैंक ही शो करोगे ऐसे डैश करके, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होता है। अब गाइस इस ये जो हमने करा है, ठीक है, थ्योरेटिकली, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का मेथड, ठीक है, और हमने सॉल्यूशन भी निकाल दिया,
लेकिन गाइस अब सबसे बेस्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, लीनियर प्रोबिंग की तरह मैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का भी एक यूनिवर्सल कोड बनाऊंगा, ठीक है, एक यूनिवर्सल कोड बनाऊंगा जो कि किसी भी क्वेश्चन पे A to Z किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई ऐसे करोगे, आप पहले उसे थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे पेन और पेपर पे, ऐसे फॉर्मेट में आंसर आप लेके आओगे, ठीक है। यही फॉर्मेट जो है वो आपको कोडिंग से देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लीनियर प्रोबिंग की पार्ट 2 जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या करा, हमने वेरीफाई करा, कोड लिखा एक यूनिवर्सल, उसमें हमने अप्लाई किया, इस पूरे क्वेश्चन को डाल दिया, क्वेश्चन को डायरेक्ट, और हमारे पास आंसर इसी फॉर्मेट में आया, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ज़रूरी नहीं है लीनियर, अब मैं एक और आपको मस्त चीज़ बता देता हूँ आखिरी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा वाइवा में या क्वेश्चन पेपर में कि लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का जो आंसर आते हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं, क्या वो सेम होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गाइज, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है गाइज, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सॉल्यूशन है लीनियर प्रोबिंग का और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का वो सेम आए, ठीक है, सेम सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपने मेरे लीनियर प्रोबिंग की वीडियो देखी है तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, उसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही आया है, डिट्टो यही है, ठीक है, फॉर्मेट भी यही है और आंसर बिल्कुल सेम है 100%। लीनियर प्रोबिंग का जब हमने मेथड यूज़ किया तो भी आंसर यही आया 100% सेम। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो सेम आया, देखो ये जो एलिमेंट्स मैंने लिए थे वो गलती से, कहते हैं ना लाखों में एक तुक्का लग जाता है, तो वही एलिमेंट्स मैंने ले लिए गलती से, ठीक है, मुझे नहीं पता था दोनों का आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पर आ गया है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको क्वेश्चन, मतलब जब भी आप पेपर में बैठोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन में बैठोगे, तो आपको ऐसे मिलेंगे दोनों के दोनों, जिसमें आप पहले वाले पे लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करोगे तो कुछ और आएगा, दूसरे वाले पे अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग तो आपके पास सॉल्यूशन कुछ और आएगा। तो ऐसा डरना नहीं है कि गलत हो गया आपका आंसर, ठीक है, दोनों से अलग सॉल्यूशन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सेम सॉल्यूशन आए, और सेम सॉल्यूशन आ गया तो फिर वो वही वाली बात है, वो लाखों में एक तुक्का लग गया, ठीक है, जो आपको वही वाले मिल गए जिससे आंसर सेम आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, कोडिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना। हम आ चुके हैं अपने थैंक यू वाले पेज पे, ठीक है गाइस, आप थैंक यू पेज देखो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप उसे हमें ईमेल कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, वो क्वायरी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी A to Z, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि कोई स्पेसिफिक क्वायरी है। और बाकी अगर आपको हमसे इंस्टाग्राम पे अगर आपको हमसे कोई क्वायरी पूछनी है तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है गाइस। बीच में यहाँ पे एक गलती हो गई, ठीक है, बीच में डैश भी है, ठीक है, ये देखो एक गलती हो गई, कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है, डैश ऐसे है, कोडिंग वर्ल्ड फिर डैश है गाइस, अंडरस्कोर, ठीक है, ऐसे ऑफिशियल, ये है, यहाँ पे गलती हो गई, इसको हम सही करवा लेंगे, कोई बात नहीं। और बाकी ये मेरा लिंक्डइन है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो मेरे बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो ये मेरा लिंक्डइन है गाइस। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोडिंग वर्ल्ड। तो गाइज़ एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाकी आप बताना पीपीटी भी कैसी लग रही है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है, और इसको बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।